मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य का मन सदैव कुछ न कुछ पाकर उसे संग्रहित करने की ही लालसा रखता है। स्थूल रूप में वह चीजों का संग्रह ही करना चाहता है। जब वो थोड़ा सा विकसित होता है तब वह ज्ञान का संग्रह करना चाहता है, और इसमें भी उसकी प्रबल भावना यही होती है कि वो अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों के मन पर काबू पा सके, दूसरों के मन में अपने आकर्षण को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति सदा से ही उसकी रहती है। प्रिय बच्चे, जब कोई व्यक्ति यह सोचने और विश्वास करने लगता है कि वह आध्यात्मिक मार्ग पर है, तो उसका मन तथा कथित आध्यात्मिक ज्ञान का संग्रह करने लगता है। वह गुरु के शब्दों का चयन करता है। वह हर चीज में ज्ञान को ढूंढने लगता है। उसकी प्रबल भावना यही होती है कि वह हर चीज को एक ऐसे दैवीय लोक से जोड़ ले जिसके बारे में अन्य लोगों को विशेष ज्ञान ना हो। इस तरह से वह अपने आप को आध्यात्मिक मानने का कार्य प्रारंभ कर देता है, किंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनुष्य का मन इतना चंचल है कि वो सदा कुछ ना कुछ पाने की ही चाह रखता है। और वास्तव में दैवीय मनुष्य वह होता है जो पाने से ज्यादा चीजों को बांटने की प्रवृत्ति रखता हो। जिस व्यक्ति के मन में बांटने की भावना प्रबल हो जाती है, फिर वह चाहत की भावना से ऊपर उठ जाता है। फिर वह वर्तमान में जीवन को जीने लगता है, और यही जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। इस संसार में हिंसा भरी पड़ी है, लेकिन भ्रष्टाचार लोगों के मन को खाए जा रहा है, और यही उनके भीतर भी तथाकथित तौर पर हिंसा को उत्पन्न कर रहा है। किंतु तुम इससे अलग हो। तुम हिंसा से अलग हो। तुम हिंसा की भावना से अलग हो। तुम अभी तक भ्रष्टाचार से मुक्त हो। भले ही छिछली तौर पर यह तुम्हें भ्रष्टाचार ही लगे, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन इससे बचने की ही प्रवृत्ति रखता है और यही प्रयास करता है। इसलिए मैं भली भांति जानता हूं कि तुम क्या विचार करते हो, और मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि तुम सदैव दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचते हो, उनका भला करने का ही विचार करते हो। विडंबना यह है कि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि तुम्हें थक हार कर दूसरों का बुरा सोचना पड़ जाता है, जबकि तुम ऐसा चाहते नहीं हो, किंतु तुम्हारे मन में ऐसी प्रवृत्ति जन्म लेती है इस संसार में जो दुख तुम भोगते हो उसकी वजह से। मेरे प्रिय बच्चे, जल की भांति बह लेने की भावना तुम्हारे मन में सदा से रही है, किंतु तुम ऐसा कर नहीं सकते, तुम ऐसा कर नहीं पाते, कारण तुम मजबूर हो जाते हो अपनी परिस्थितियों के तले। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि यह सब परीक्षा की घड़ियां हैं, इनका अंत निश्चित है, किंतु तुम इसमें क्या चयन करते हो यह महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति को दौड़ने का शौक हो और उसके पास बागान ना हो, कोई पार्क ना हो, फिर भी वह दौड़ने की चाह रखता हो, तो प्रकृति उसे ऐसी जगह भेज ही देती है जहां उसे ऐसा वातावरण मिल जाए। किंतु जब मनुष्य के पास बागान हो, पार्क हो, ऐसी जगह उपलब्ध हो जहां वह दौड़ सकता हो, किंतु उसकी चाहत ही दौड़ने की ना हो, फिर भला वह अच्छे स्वास्थ्य की कामना, अच्छे समुचित जीवन की कामना कैसे कर सकता है? क्योंकि एक ही तत्व कई तत्वों को निर्धारित करता है। मनुष्य इस बात को समझता नहीं है, किंतु यही उसके जीवन को तय करती है। वह किसी कार्य को कैसे संपादित करता है, उसे कैसे संचालित करता है, कैसे उस कार्य को संपन्न करता है, इससे उसका संपूर्ण जीवन निर्धारित हो जाता है। भले ही उसे इसका ज्ञान ना हो,
किंतु ऐसा होता ही है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूं इसकी मूल भावना में उतर कर इसे समझने का प्रयास करना। जब तक तुम इसकी मूल भावना में नहीं उतरोगे, तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि मैं कौन सी रहस्यमयी बात तुमसे कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम प्रेम को जानने की चाह रखते हो, प्रेम से जीवन को चलाने की चाह रखते हो, लेकिन इस संसार में एकमात्र प्रेम की ही भावना तो उपलब्ध नहीं है ना। जब इस संसार में विभिन्न भावनाएं उपलब्ध हैं तो वह घटित होंगी। प्रेम, राग, द्वेष, अनुराग, विद्रोह, विरोध, नफरत, ईर्ष्या, जलन, यह सब रहेगा ही, किंतु कहां कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है यह महत्वपूर्ण है। भय चला जाए यह हो नहीं सकता, किंतु भय का प्रयोग किस प्रकार से कहां करना है यह महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य सदैव भयभीत रहता है, उसे स्वर्ग भी प्रदान कर दिया जाए तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जो मनुष्य भविष्य की कामना में ही डूबा रहता है, अतीत का पश्चाताप ही करता रहता है, वह भला बेहतर जीवन की कामना कैसे कर सकता है। ये विडंबना है कि मनुष्य दुखी होते हुए भी सुख की कामना करता है, सुख का प्रयास ना करते हुए भी सुख की कामना करता है। क्या यह संभव है? क्या बबूल का पेड़ लगा के आम का फल प्राप्त किया जा सकता है? यदि नहीं, तो नियमों से चलने वाला यह संसार भला दुख की भावना से ग्रसित मनुष्य को सुख कैसे प्रदान कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम सुख की भावना से ओतप्रोत होना चाहते हो तो सुख की भावना को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। सुखी मनुष्य ही सुख को पाने की चाह रख सकता है। सुख को आकर्षण करने के लिए, उसे आकर्षित करने के लिए सुख की भावना में अपने आप को भिगो लेना होगा। वर्तमान में जीने का प्रयत्न करो। यही वो क्षण है, यही वह सच्चाई है जिसका तुम्हें सामना करना है। इसके अलावा इस संसार में सब कुछ व्यर्थ का है, सब कुछ बेमाना है। तुम मानो या ना मानो, इससे सच्चाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जो मनुष्य संग्रह करने का ही प्रयास करता रहता है, वह अंत में कुछ भी संग्रहित नहीं कर पाता। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य केवल इकट्ठा करने की ही भावना रखेगा, वह कैसे कुछ भी अपने पास रख पाएगा, जबकि इस संसार में सब कुछ चलायमान है। कुछ आज है तो कल कुछ नहीं रहेगा, और जो नहीं रहेगा उसे अपने पास संग्रहित करने की भावना भला कोई कैसे कर सकता है। उसके भीतर तो अधूरापन आएगा ही, चाहे वह कुछ भी कर ले। अधूरापन से वह बच नहीं सकता है। संग्रह करने में बुराई नहीं, लेकिन उसके पीछे कौन सी भावना प्रबल रूप से कार्य कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, असीमित चीजों के साथ अपने आप को जोड़ लेने वाला मनुष्य कहीं भी नहीं टिकता। जिन चीजों की तुम्हें आवश्यकता नहीं, उन्हें भला अपने पास बचाकर क्यों रखे हुए हो। उसे या तो दान कर दो, या बेच दो, या उसका पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से त्याग कर दो, और केवल वह चीजें अपने पास रखो जो अनिवार्य हैं। जब तुम अनिवार्यता के नियम को समझोगे तो तुम जीवन में बहुत सी बातों को समझ पाओगे। वास्तव में पर्याप्त चेतन की भावना को प्राप्त कर लेने के लिए मनुष्य का निडर होना आवश्यक है, और निडर होने के लिए सर्वप्रथम उसे अपने आप को बहुत सारी आसक्तियों से विभक्त करना होगा, क्योंकि यह आसक्तियां उसके भीतर के त्याग की भावना को मारती हैं, और ऐसा हो जाने से वह कमजोर पड़ जाता है। और जो मनुष्य कमजोर पड़ता है, फिर उसे कोई भी ऊपर नहीं उठा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत नजदीक है, लेकिन तुम
उन रहस्यों को समझने का जब तक प्रयास नहीं करोगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तब तक तुम अपनी जीत से वंचित ही रह जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीत से किसी भी प्रकार से वंचित रहो। अपने मन से किसी भी प्रकार से दूर रहो। यह मन तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि यह मन तुम पर हावी होकर तुम्हें ही दबाने का प्रयास कर ले, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा जीवन बेहतर होने के बजाय एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जिसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। अभी तुमने आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव किया है। पिछले काफी समय से तुम इस मार्ग पर चल रहे हो, और जब तुमने एक बेहतर मार्ग का चुनाव कर ही लिया है तो भला इससे क्यों बचना। मेरे प्रिय, अपने मन के पात्र को साफ करो और इसमें वह चीजें संग्रहित करने का विचार करो जो सदा सदा रहेंगी, ना कि वह भौतिक चीजें जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये भौतिक चीजें मैं बहुत मात्रा में तुम्हें प्रदान करूंगा, लेकिन तुम्हें कभी भी इसको अपने अधीन, अपना गुलाम या इसके प्रति अपने आप को इसका स्वामी नहीं मानना है। अन्यथा यही तुम्हारा स्वामी बन जाएगा और तुम इसी के तले इसके ही दास हो जाओगे, और तुम जान भी ना पाओगे कि तुमसे कब यह भूल घटित हो गई। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन के बहुत पहलू हैं, किंतु उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वो अपने अंतर मन में उतरकर वह ढूंढे जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। वह ईश्वर की तलाश करता है, बाहरी बातों में, किताबों में, गुरुओं की वाणी में, तो संदेशों के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि इससे उसे लाभ नहीं होगा, निश्चित तौर पर इससे उसे लाभ होगा और ऐसा उसे करना भी चाहिए। किंतु इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, इसका अंतिम स्रोत क्या है, वह अंततः कहां जाकर रुकेगा? क्या कोई सीमा है जहां पर वह ठहर सकता है? क्या कुछ ऐसा है जिसके आगे वह शांत हो सकता है? निश्चित तौर पर यह उसका अपना ही मन है जहां पर उसे सीमित हो जाना चाहिए। ये उसका अपना ही मन है जहां वह सब कुछ चयनित कर सकता है। प्रिय बच्चे, तुम क्या चयनित करना चाहते हो, इसका विचार तुम्हें करना होगा। तुम क्या पा लेना चाहते हो, इसका विचार तुम्हें करना होगा। खो लेने की भावना, पा लेने की भावना से मुक्त होकर तुम्हें वर्तमान में अपने जीवन को जीते हुए अपने वाणी, अपने विचार, अपने मन पर नियंत्रण करना होगा। ऐसा करके ही तुम दीर्घ काल तक चेतन की अवस्था में आ सकते हो, और जब तुम चेतन की अवस्था में आओगे तब तुम प्रसन्नता को महसूस करोगे, एक ऐसा आनंद जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। सुकून और शांति से भरा हुआ आनंद का यह पल सबको नसीब नहीं होता, किंतु यह तुम्हारे जीवन में है, यह तुम्हारे नसीब में है, यह तुम्हें मिलना ही चाहिए, ऐसी मेरी कामना है। और यह निश्चित तौर पर तुम्हें मिलकर रहेगी, क्योंकि इसके लिए मैं भी प्रयासरत हूं, क्योंकि इसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड प्रयासरत है। यह नियति, प्रकृति यही चाहती है कि तुम्हें यह मिल जाए। वह दिन कब आएगा? निश्चित तौर पर वह दिन बहुत करीब है, किंतु ये तुम्हारी भावना है कि तुम कहां ठहरना चाहते हो। तुम बहुत करीब हो, वास्तव में बेहद ही करीब हो, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या तुम अपने आप को करीब मानते हो? क्या तुम यह मानते हो कि तुम इसे पूरी तरह से पाने के योग्य हो? क्या तुम उस तरह के आवृत्ति में, उस तरह के दृष्टिकोण को रखते हुए जीवन जी रहे हो जहां तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो? महत्वपूर्ण यह नहीं कि वो तुम्हें मिलेगा या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे पा सकते हो अथवा नहीं। यदि तुम उसे पाने के लिए अपने आप को पूर्णतः योग्य मानते हो तो ब्रह्मांड को विवश हो जाना पड़ेगा, या ब्रह्मांड तुम्हारी आकांक्षाओं के आगे झुक जाएगा। वास्तव में जो तुम्हारे पिंड में है, अर्थात तुम्हारे मस्तिष्क में है, वही इस ब्रह्मांड में फलीभूत होता है। इसलिए तुम्हारा यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये तुम्हारे लिए जितना आवश्यक है,
क्या तुम भी इसके लिए स्वयं को अपना उतना ही आवश्यक मानते हो? यदि हाँ, तो निश्चित तौर पर यह तुम्हें प्राप्त होगा। यदि हाँ, तो निश्चित तौर पर तुम्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता। प्रिय बच्चे, तुम पर मनुष्य जगत पर कृपा करने का आशीर्वाद बरस रहा है। तुम मानवता को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हो। स्वयं को तुमने सदा से ही कमजोर माना है और यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। इतनी बड़ी कि तुम सोच भी नहीं सकते कि यह पाप है। प्रिय बच्चे, जब मैंने तुम्हें बना ही दिया, तुम्हारा निर्माण कर ही दिया, तुम्हें मनुष्य का जीवन दे ही दिया, तुम्हें यह मनुष्य जीवन का यंत्र प्रदान कर ही दिया, तो भला तुम अपने आप को इस नाटक से अलग कैसे मान सकते हो? संसार में घटित होने वाला यह नाटक, तुम इसके एक पात्र हो और तुम्हें जोरदार अभिनय करना है, किंतु तुम विरोध कर रहे हो। इसका समर्थन करने के बजाय निरंतर इससे बच रहे हो और तुम्हारी यह विरोध की भावना जितनी प्रबल होती है, तुम उतना ज्यादा अपने आप को इस संसार से दूर कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अपने आप को दूर करो, अलग मानो, विभक्त करो, किंतु तुम निरंतर यह प्रयास कर रहे हो, एक रिक्त स्थान जमा कर रहे हो, जबकि तुम्हें तो वह स्थान भरना है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा उद्देश्य किसी ऐसे ही रिक्त स्थान को भरने के लिए है जिसे तुम नहीं ढूंढ पा रहे। किंतु गहराई मित्रों, कहीं यह सब छूट ना जाए। इससे पहले कि यह सब छूट जाए, तुम्हें इसका लाभ लेना है और तुम इससे वंचित ना रहोगे। मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसता रहेगा। प्रिय बच्चे, तुम इससे बिल्कुल भी ये छूते नहीं रहोगे। मैं सदैव तुम्हारे लिए रहूंगा, तुम पर आशीर्वाद बरसाता रहूंगा, तुम्हें जीत दिलाता रहूंगा। यह जीत बेहद महत्वपूर्ण है, इसे स्वीकार करो। इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 1111 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम चाहते हो कि तुम्हें जीत प्रदान कर दी जाए, कि तुम चाहते हो कि तुम्हें इससे वंचित ना रखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, अब जीतने का समय आ गया है। मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत के लिए बना हूँ। इस भावना को लिखकर इस संख्या 1111 को अवश्य लिखो। यह पुष्ट करेगा तुम्हारी जीत को, यह पुष्टि करेगा कि तुम वास्तव में इस जीत को अपनाने के लिए इच्छुक हो, प्रयासरत हो। प्रिय बच्चे, तुम्हें इससे बचना नहीं है, तुम्हें इसे अपनाना है, इसे स्वीकार करना है, इसी में समाहित हो जाना है। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा। एक बात बिल्कुल मत भूलना, तुम इस संसार में जो भी बांटोगे, अपने लिए बदले में वही प्राप्त करोगे और कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करोगे। प्रेम, धन, त्याग, ईर्ष्या, समर्पण, क्या पाना चाहते हो उसे कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करोगे। बस बांटना प्रारंभ करो। शुरुआत मुझसे करो। मेरे प्रति जो बांटोगे वहीं से तो सब कुछ बटेगा। प्रिय बच्चे, तुम इससे अलग नहीं हो। इससे अलग होने की भावना रखना भी मत। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अलग नहीं करूँगा। तुम जब बिल्कुल टूटे हुए भी रहोगे, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ, यह मत भूलना। और मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। जो हो गया उसे भूल जाओ, पर आने वाला जीवन तुम्हारा ही है, तुम्हारी तरक्की का है, तुम्हारी जीत का है। और इस जीत को पूरी तरह से अपना लो। इस जीत में पूरी तरह से अपने आप को सम्मिलित कर लो। चाहे अब तक तुमने जो भी देखा हो वह एक परीक्षा का हिस्सा था, इस बात को स्वीकार करके आगे बढ़ो। जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे, विडंबना होती ही रहेगी। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह का विरोधाभास, किसी भी तरह की विडंबना, किसी भी तरह का डर, भय, संदेह हो। अपना समर्पण दिखाओ, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दो। जब तुम मेरे प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दोगे, एक दिशा में अपने आप को झोंक दोगे, तो यह मेरा भी कर्तव्य हो जाएगा कि मैं तुम्हें सही दिशा में लेकर जाऊं और तुम जिस पथ से भ्रमित हो चुके हो, उसी पथ पे तुम्हें विजय दिलाऊं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें विजय दिलाना मेरा कर्तव्य है और मैं इससे तुम्हें दूर नहीं करूंगा।
मेरे प्रिय बच्चे, विभिन्न संकेतों के माध्यम से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता रहता हूँ। विभिन्न संकेतों के माध्यम से मैं तुम तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करता रहता हूँ। तुम इससे बिल्कुल नहीं बचना। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा।